पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां के दुकानों में बांग्ला भाषा के उपयोग का निर्देश दिया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि जब गिद्धड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। अब ममता बनर्जी को भी संविधान के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी और यह देश संविधान से चलता है, किसी के लाठी से, किसी के तानाशाही से नहीं चलता है। असंवैधानिक काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे ममता बनर्जी हो या कोई हो, आने वाला समय उसका नहीं है। जब गिद्धड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। अब ममता बनर्जी का भी संविधान के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी और ये देश संविधान से चलता है, किसी के लाठी से, किसी के तानाशाही से नहीं चलता है। और संवैधानिक काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या कोई हो, आने वाला समय उसका नहीं है। कटिहार सांसद तारिक अनवर का बाढ़ पीड़ितों से मिलने का वीडियो सामने आया है, जिसमें कीचड़ से बचने के लिए ग्रामीण के पीठ पर सवार होकर जा रहे हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि इन लोगों का तो कल्चर और संस्कृति रहा है। कोई भैंस के आगे चढ़ता था, कोई भैंस का सींग पकड़कर चढ़ता था, कोई पीछे से चढ़ता था, कोई बैल पर चढ़ता था। तो यह आदमी पर चढ़ गए तो कौन सी बड़ी बात की। यही तो संस्कृति है भाई, राजद की और महागठबंधन की। हम लोग तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बिहार के लोग सावधान हो जाइए। यह वही सीआर है, सिर्फ रंग बदल दिया है। भाई लोग का तो कल्चर रहा है ना, ये लोग की तो संस्कृति रही है। अरे कोई भैंस के आगे, भैंसा के आगे से चढ़ता था, कोई भैंस पे उसका सींग पकड़ के चढ़ता था, कोई पीछे से चढ़ता था, कोई बैल पे चढ़ता था। तो ये आदमी पे चढ़ गए तो कौन सा बड़ी बात की है। यही तो संस्कृति है भाई, आरजेडी की, महागठबंधन की। हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं कि बिहार के लोग सावधान हो जाइए। वही है, वही सीआर है, खाली रंग बदल दिया है। सावधान रहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर पलायन को लेकर निशाना साधा है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि भगवान ना करे कि तेजस्वी जैसा कोई अशिक्षित नेता हो। अभी वह 8वां पास हैं और 9वां फेल। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था, मेरे यहाँ जो नियोजन मेरा लगा था, यहीं पटना में उनके घर के बगल में यही बिहार का लड़का 24 लाख के पैकेज पर जापान गया है। अब यह बिहार है, अब चरवाहा विद्यालय वाला बिहार नहीं। अब वह बिहार का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्किल यूनिवर्सिटी वाला बिहार है भाई। कहाँ हो? न करें कि उनके जैसा शिक्षित कोई नेता हो, तेजस्वी जैसा। मतलब वो 8वें पास है, 9वां फेल, मतलब 8वें पास है, 9वां पास नहीं किए। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था मेरे यहाँ एक लेबर मिनिस्टर के नाते मैं कह रहा हूँ, मेरे यहाँ जो नियोजन मेला लगा था, यही पटना में उनके घर के बगल में मेला लगा था। और वहीं से बिहार का लड़का 24 लाख के पैकेज पे जापान गया है। अब ये बिहार है, ये चरवाहा विद्यालय वाला बिहार नहीं। अब वो बिहार कंसेप्ट नहीं, ये स्किल इंडिया, स्किल यूनिवर्सिटी वाला बिहार है भाई। कहाँ हो? अब बिहार दौड़ेगा और देश के पटल पे नहीं, विश्व के पटल पे बिहारियों का नाम होगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आज 7,000 से 9,000 किया। इससे पूर्व में भी ऐसे कई जीविका दीदी हो गई, रात्रि प्रहरी हो गए। कई ऐसे हमारे जो महिलाएं जो समाज को उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए काम करती हैं, जो समाज में अंतिम पंक्ति में रहे, बिहार के लोगों की सेवा करती हैं, चाहे एएनएम हो या जीएनएम हो, सबका मानदेय बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिबद्धता को दोहराया है। बिहार महिला सशक्तिकरण में पूरे भारत में नंबर 1 हो। इसी कड़ी में आज आंगनवाड़ी सेविका कर्मचारी का भी वेतन बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण में ऐतिहासिक कदम उठाया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आज 7,000 से 9,000 किए। ऐसे पूर्व में भी कई ऐसे जीविका दीदी हो गई,
रात्रि प्रहरी हो गए, कई ऐसे हमारे जो महिलाएं जो समाज के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए जो काम करती हैं, जो समाज में अंतिम पंक्ति में रख के गरीबों की सेवा करती हैं, चाहे वो जीएनएम हो, एएनएम हो, सबका मानदेय बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिबद्धता को दोहराया है कि मैं महिला सशक्तिकरण में बिहार पूरे भारत में नंबर 1 हो। इसी कड़ी में आज आंगनबाड़ी सेविका और कर्मचारियों का भी वेतन 7,000 से 9,000 किया। इसलिए पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और आंगनबाड़ी कर्मचारियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।